मैं डॉक्टर कमल कुमार सक्सेना बरेली कॉलेज में जो इग्नू का अध्ययन केंद्र चल रहा है उसका समन्वयक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। इग्नू द्वारा बहुत सारे कोर्सेज 300 से भी अधिक कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ आकर ये है कि जो बच्चे बरेली कॉलेज में रेगुलर एजुकेशन कर पा रहे हैं वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ इग्नू द्वारा संचालित किए जाने वाले विभिन्न डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और इसी अवधि में अगर वो उन कोर्सेज़ को कंप्लीट करेंगे तो वो मान्य होंगे। ये भारत सरकार की अपनी एक यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत कम फीस लेकर बच्चों को ऐसी एजुकेशन दी जा सकती है जिसमें वो एक अधिकतम समय दिया होता है उसमें उस कोर्स को पूरा कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं वो करने के बाद बच्चे अपनी नौकरी में भी उसको यूज़ कर सकते हैं या अपने लेवल पे कोई अगर बिज़नेस शुरू करें तो उसके लिए वो बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इस तरह के कोर्सेज़ हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं। बरेली का अध्ययन केंद्र 1986 में जब इग्नू बनी थी तभी शुरू किए गए बिल्कुल शुरू के सेंटर्स में से एक है। बहुत लंबे समय से हम इग्नू को यहाँ चला रहे हैं और बहुत अधिक बच्चों को और नौकरी करने वाले लोगों, सरकारी नौकरी और बिजनेस वाले लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे इग्नू को यहाँ से बरेली को आप ये समझ लीजिए बेस्ट सेंटर भी डिक्लेयर किया जा चुका है इंडिया का एक लेवल पे और बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज यहाँ चल रहे हैं। मैं इन स्टूडेंट्स से ही सभी से ये कहूँगा कि आप इग्नू के साथ जुड़ें, वो कोर्सेज आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। इग्नू में 300 से अधिक कोर्सेज चल रहे हैं। बरेली अध्ययन केंद्र पे भी 100 के करीब कोर्सेज हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके लिए स्पेशल कोई सेंटर चाहिए हो। अब जैसे मान लीजिए वेटनरी का कोर्स है वो किसी वेटनरी कॉलेज में ही हो सकता है, तो उस तरह के कोर्सेज तो उन्होंने लिमिटेड कर रखे हैं, बाकी कोर्सेज जनरल दे रखे हैं। उसमें भी एक फैसिलिटी ये है कि चाहे आप किसी कोर्स में एडमिशन लें, जब एग्ज़ाम हो तो इंडिया में मान लीजिए पूरी इंडिया में उन्होंने 300-400 सेंटर बनाए, आप किसी भी सेंटर पे एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये एक सुविधा इन्होंने दे रखी है कि अगर चेन्नई का भी स्टूडेंट है और मान लीजिए अगर वो एग्ज़ाम बरेली सेंटर पे देना चाहता है तो उस समय एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय वो बरेली सेंटर भर दे और बरेली पे परमिशन उसको एग्ज़ाम देने की मिल जाएगी। ये एक इन्होंने सुविधा बहुत अच्छी दे रखी है। मैं डॉक्टर राजीव यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और राष्ट्रीय सेवा योजना छात्र इकाई प्रथम का कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की एक इकाई एनसीसी के साथ साथ एनएसएस भी चलती है। तो हमारा जो एनएसएस है उसकी यूनिट फर्स्ट बॉयज़ मेरे पास है और आजकल हम लोग एक दिवसीय शिविर की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हमारा प्रथम एक दिवसीय शिविर है और जो हमारा शिविर है उसका जो थीम है कौशल विकास हेतु युवा, यानी जो यूथ है उसको हम कैसे स्किल्ड कर सकते हैं, कैसे उसे ऐसी इतनी नॉलेज दे पाएँ कि वह अपना रोज़गार अर्जित कर सके। इस विषय पर आज हमारा प्रथम एक दिवसीय शिविर चल रहा है जिसमें हमारे बरेली कॉलेज बरेली में इग्नू सेंटर्स के जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर कमल सर और हमारे बरेली कॉलेज बरेली में डीन स्टूडेंट वेलफेयर व एनसीसी की लेफ्टिनेंट डॉक्टर बीनम सक्सेना मैडम ने बरेली कॉलेज के जो हमारे यूनिट फर्स्ट के बॉयज़ के जो बच्चे हैं इन बच्चों को अवेयर किया और इनको बताया है कि किस तरह से ये अपने जीवन में और अधिक एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, कैसे स्किल्ड हो सकते हैं। और इसके बाद फिर इस लेक्चर के बाद ये सारे बच्चे मलिन बस्ती गंगापुर के साथ साथ कालीबाड़ी जो है वहाँ जाएंगे और वहाँ घर घर जा कर के एक सर्वे करेंगे और उसके बाद आज का वनडे समाप्त होगा। देखिए, हमारे बरेली कॉलेज बरेली में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयाँ काम करती हैं और ये 6 इकाई यहाँ पर हैं जिसमें 3 इकाइयाँ बॉयज़ की हैं और 3 इकाइयाँ गर्ल्स की हैं। और इसके माध्यम से बच्चों को ये सीखने का मौका मिलता है। एक्चुअली इसका प्राइम जो एम होता है एजुकेशन विद सर्विस, ये एक्चुअली खुद कुछ ना कुछ इस तरीके के रोल्स जिसमें कि समाज सेवा होती है और ये वॉलेंटरी उसको करते हैं। तो इसलिए ये अपने आप में इन बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए प्लस सोशल इंटरेक्शन के लिए एक अलग से चलाई गई योजना है जो कि 1969 में हमारे यहाँ चलाई गई और इसके माध्यम से ये बच्चे अच्छा करते हैं। बहुत सारी पार्टिसिपेशन इनका होता है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई हुई योजना है, साथ में मतदाता जागरूकता रैली है। ऐसे डिफरेंट जो हमारे यहाँ कार्य आते हैं उसमें ये सारे बच्चे भाग लेते हैं।